करता हूँ ये जज्बा तमाम आशिकारे रसूल दीवाने मुस्तफ़ा नबी सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिल में मरते दब तक जलवगर रहे। आइए दो तीन बंद है तो कलाम का समात फरमाइए, फिर उसके बाद इसलिए कि आवाज़ पहले से ही जो है तो दब चुकी है और ये हम लोग अब सिंगल फेफड़े का हुए हैं, इसलिए कि जवानी कुछ और होता है, बूढ़ापा में कुछ और होता है। मगर आइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करम का खजाना करम का खजाना ज़मीं पर लुटाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। करम का खजाना ज़मीं पर लुटाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। गरीबा का साया गरीबा का साया मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। गरीबा का साया मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। दुसंबा का दिन था सुहानी घड़ी थी, दुसंबे का दिन था सुहानी घड़ी थी। सदा हर तरफ से यही आ रही थे, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। पया में लाही पया में लाही जहाँ का सुनाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। जो यसरब के बच्चा ने देखा नबी का, जो यसरब के बच्चा ने देखा नबी का, मचल कर सभा ने कहा ये सभी का। मेरे गाँव का अब मदीना बनाने, मेरे गाँव का अब मदीना बनाने हुज़ूर आ रहे हैं, हुज़ूर आ रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हजराती महतरम आसी के रसूल दीवानई मुस्तफ़ा नबी ये सरवरी कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाली उम्मतियों, हम किस तरह से आशिक हैं और हमसे भी और भी कोई आशिक है। प्यारे कुर्बान जाइए, रब तबारक व ताला ने कुरानी मजीद व फुरकानी हमीद में इरशाद फरमाता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी जिक्र को बुलंद फरमाया। अब जिक्र देखो, जब बुलंद फरमाया तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिक्र बुलंद फरमाने वाला जाने और उसका जो है तो बुलंद होने वाली जात जाने। मगर आइए बिल्कुल मुख्तसर से अंदाज में शॉर्ट में जो है तो आप समाप्त प्यारे हबीब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, हमारे अजीजम अभी मौलवी आरफीन ने आपको दिया कि नबी ये सरवरे कौनो मकान जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर को रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से जो है तो तखरीज फरमाया, यानी अपने नूर से जो है तो नबी के नूर को पैदा फरमाया। और एक जुमला आपने मुकामे कुर्ब जो है बोलती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को अपने नूर से जो है तो जुदा कर मुकामे कुर्ब में रखा। तो अब सवाल पैदा ये हो सकता है कि वो मुकामे कुर्ब में जो है तो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को क्यों रखा? सवाल तो हो सकता है ना, आप सुनने के ख्याल में हैं, इसलिए कि हम लोग भी थके हुए हैं, नहीं तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुकामे कुर्ब में प्यारे हबीब सरवरे कौनो मका हमारे और आपकी नबी आकाई दो जहां आमिना का दुलारा उस मुकामे कुर्ब में क्या कर रहा था? अरे भाई, हम दुनिया में आए हैं तो हल चला रहे हैं। एक मिसाल लीजिए छोटी सी, आप उस पॉइंट को लेकिन वही जहन में रखिएगा। हम दुनिया के अंदर जब आए तो आने के बाद मेरी जिम्मेदारी के साथ कोई ना कोई काम माखज है, कोई काम से हम जुड़े हुए हैं। अगर आलिम दीन है तो पढ़ने पढ़ाने में है, अगर टीचर है तो स्कूल की विद्यार्थी को पढ़ाने में मशगूल है, अगर जो है किसान है तो अपनी खेती बाड़ी के काम में जो है तो लगे हुए हैं, ताल्लुक जुड़ा हुआ है। मगर रब तबारक व ताला ने अपने महबूब को अपने नूर से जब पैदा किया तो मुकामे कुर्ब में क्यों रखा? तो अल्लाह तबारक व ताला मुकामे कुर्ब में जो रखा तो रावी ये बता रहा है कि प्यारे हबीब सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नूर से जो है तो उस प्यारे हबीब की नूर को जब पैदा फरमाया तो उस मुकामे कुर्ब में जो है तो रब्बे कदीर की जो है तो इबादत कर रहा था। वो इबादत कितने दिन कर रहा था? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस के अंदर आता है कि रब्बे जुल जलाल की इबादत अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे और आपकी नबी सरवरे कौनो मका जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस मुकामे कुर्बत में जो है तो उस मुकामे कुर्ब में जो है तो रब्बे कदीर की इबादत जो है तो 70,000 वर्ष कर रहा था। एक दो नहीं, इसी तरह से मुकामे कुर्ब, मुकामे अब्दियत, मुकामे हिजाबियत, यानी इस तरह से जो है तो चलता गया। लेकिन सवाल ये पैदा हो सकता है, सवाल ये है कि हम कैसे पैदा हुए, हम कैसे पैदा हुए? तो बीच वाली जुमले को हम छोड़ के लास्ट अंतिम घड़ी में जा रहे हैं, इसलिए कि इस बीच में जो है तो हर 70,000 वर्ष के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने
अपने महबूब को अपने नूर से जब बनाया था तो 70,000 वर्ष के बाद रब्बे जुल जलाल उस प्यारे हबीब की नूर को जो मुकामे कुर्ब में रखा था, उस मुकामे कुर्ब में रखने के बाद जब 70,000 का अरसा गुजर गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तो उसी नूर पर तजल्ली वाली जमाल वाली निगाह डाली, और उस निगाह डालने की वजह से वो नूर मिसले जो है तो 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसी तरह से तकसीम होता होता रावी के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 मरतबा जो है तो उस नूर पर जमाल वाली निगाह डाली, और इसके अंदर मुख्तलिफ अंबियाई किराम, औलियाए किराम, आखिर जो 12वां हिस्से में जब नूर पर रब्बे कदीर ने अपनी जमाल वाली निगाह जो है तो उस प्यारे हबीब सरवरे कौनो मका की जो है तो नूर पर जो है तो डाली, तो उस नूर से जो है तो जमाल वाली नजर पड़ने से जो है तो वही जो है नूर मिसले मोमबत्ती के पिघलने लगा। मोमबत्ती पिघलते हुए देखें आप ना, जब वो जलता है उस आग की शोले ऊपर और वो कतरा धीरे 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 बूंद बूंद टपकता है, उसी टपकने की वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गार दोस्तों जहन को करीब कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उस मोमबत्ती के मानन उस नबी की नूर पर टपकना शुरू हुआ और हर हर कतरे से रब्बे जुल जलाल ने अंबिया और मलाइका की रूहों को रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया। अंबिया, मुरसल और मलाइका की रूहों को रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया। आपको भी अभी इसी नूर का सिला मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गा और दोस्तों, अब सवाल ये पैदा हो सकता है हम और आप कैसे इस जहान में आए। जिस तरह से आप इजलास के अंदर उलमाए किराम से, मुफ्तियाने किराम से सुन रहे हैं कि अगर नबी ना होते तो ये दुनिया की कोई नजारा जो है तो नहीं होते, और ना जो है तो हम और आप इस जहान में पैदा होते। लौ लका लम्मा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मेरे मोहतरम बुजुर्गा और दोस्तों, अब वो अंबिया और मुरसलीन की रूहें सांस लेने लगी। जैसे हम और आप सांस ले रहे हैं ना, उसी तरह से अंबिया व मुरसलीन की रूहें जो है तो सांस लेने लगी। और जब जिस एतबार से उन अंबिया और मुरसलीन की रूहें सांस लेने लगी तो उनके सांस से रब्बे कायनात ने दुनिया में पैदा होने वाले गौसो कुतुब अब्दाल वलियों की रूहों को रब्बे जुल जलाल ने पैदा फरमाया। क्या किया? दुनिया में पैदा होने वाली औलियाए किराम, अब्दाल, गौस, कुतुब, इनकी रूहों को पैदा फरमाया। और जब इनकी रूहें सांस लेने लगी, जब इनकी रूहें जो है तो सांस लेने लगी तो हम जैसे गुनहगार, सियाकार, खताकार बंदा और बंदियों को रब्बे कदीर ने हमारी रूहों को पैदा फरमाया, और पैदा फरमा कर आलमे अरवाह में जमा फरमाने के बाद जो है तो रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, कालू बला। क्या फरमाया? कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। मेरे मोहतरम कुर्बान जाइए, जहन को करीब कीजिए। अब वहां पर सब बस्ता हो रहा है। लंबी हो जाएगी लेकिन हजरत दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आलमे अरवाह में जमा होने के बाद रूहों को अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया? कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो ऐसे आलम में जो है तो अब हुआ क्या कि 3 सफ़े में जो है तो रूहें वहां पर सब बसता थी।
कितने सफ? 3 सफों में। मगर आलम देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कालू बला क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तेरा रब नहीं? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, जो सबसे पहली वाली सफ में रूहों की जमात थी उसने कहा बला क्यों नहीं, बेशक आप हमारे रब हैं। बीच वाले सफ में आइए। बीच वाले सफ में जो रूहें लगी हुई थी, उस बीच वाले सफ की हिस्सों में से कुछ ने जो है तो हाँ किया और कुछ ने सोचो फिक्र में रह गया, और पीछे वाली सफ लाश वो सोचते सोचते रह गया। और इसके साथ में मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये बातें उस वक्त हुई थी जो है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम नबीना अलैहि सलातो तस्लीम को सजदा करने का हुक्म दिया था। एक सफ ने नबी की जो है तो आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की ताज़ीम के लिए रब का भी इकरार किया और सजदा भी किया। दूसरे सफ के कुछ लोगों ने जो है तो सजदा किया और कुछ लोगों ने सजदा करने से जो है तो सोचने में रह गया, और कुछ खड़े ही ऐसे ही जो है कुछ रूहें वहां पर ऐसे ही खड़े के खड़े रह गए। कितने 3 हिस्सा हो गया। इस 3 जुज में से पहला जुज, पहला रूह की जो है तो जमात की रूहें क्या है, सब ने सजदा कर लिया। तो अब और करीब हो जाइए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाइए, जिन जो है तो जिन रूहों ने जो है तो उस वक्त जो है तो रब की फरमान पर अमल करते हुए जो है तो रब्बे जुल जलाल को एक मान करके तस्लीम कर लिया और नबी की ताजीम के लिए जो है सर सुजूद हो गए, वही आज पक्का कामिल और सच्चा मुसलमान है, और उसके कल्बो जिगर में ता क़यामत तक के लिए ईमान सलामत है। ता क़यामत तक के लिए ईमान सलामत है। और बीच वाले सफ में कुछ ने सजदा किया, कुछ ने माना, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, कुछ हिस्से के जो है रूह ने जो है तो सोचो फिक्र किया, बाद में सजदा किया, कोई ऐसे ही खड़े रह गए। उनमें से आज जिसे हम और आप के पहले सुन्नी था अब देवबंदी हो गया। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गवाही दे तो रहे हैं, लेकिन जबान से पढ़ रहे हैं, दिल के अंदर यकीन नहीं कर रहा। खलफिसार वही आलमे, बोलिए आलमे अरवाह से। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब जो पिछली सफ में जो रूहें थी, जमात लगी हुई रूहों की, वो फिर उसका आलम क्या होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रावी ये बता रहा है कि जो पिछली सब जो है तो लगी हुई थी, वही सब जो है तो मुर्तद और गैर कलमा गो हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि किसका किस तरह से हस्र होगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाई दो जहां सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, ये आज की सब आपका जागना, आज का दिन जुलूसे मुहम्मदी में चलना, आपको जो है तो अल्लाह की बारगाह में अगर ये अदा आपका जगना, ये जो है तो चलना अगर कबूल व मकबूल हो जाएगी, तो उम्मीद कामिला है रब्बे कदीर हमारे और आपकी बख्शिश वो नजात फरमा सकता है। किस तरह से प्यारे कुर्बान जाइए, जब अगर एक कपड़े को नबी से मोहब्बत हो जाए, नबी से अगर एक कपड़ा को मोहब्बत हो जाए, तो दुनिया की आग उस कपड़े को जो है तो जलाने से बाज रह जाती है। दुनिया की आग जलाने से बाज रखती है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन की जो है तो
घर पे जो है तो चंद साहबी रसूल जो है तो मेहमानदारी के लिए पहुंचे, और जब मेहमानदारी के लिए पहुंचे तो खाने के लिए जो है तो खाना जो है तो हाजिर किया गया, और साथ में हाथ जो है तो धोने के बाद जो है तो पूछने के लिए रूमाल लाया गया। और जब रूमाल लेकर के आए तो मेरे मोहतरम रूमाल इस तरह से गंदा मैला कुचैला कि आए हुए मेहमान देख करके जो है तो घिन करे ऐसा। लेकिन कुर्बान जाइए दीवाने मुस्तफ़ा नबी ये सरवरे कौनो मका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाली उम्मतियों, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस रूमाल को देखते हैं कि रूमाल जो है तो साफ नहीं है, रूमाल जो है तो गंदा हो चुका है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। घर में तनूर जल रहा था, घर में जो है तो तनूर जो है तो सुलग रहा था। उसी जलते हुए तनूर के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक ने ले जाकर उस रूमाल को डाल देते हैं, और डालने के बाद जो है तो थोड़ी देर रुक करके रहते हैं। फिर उस तनूर के अंदर से रूमाल को जब निकालता है तो जिस तरह से दूध सफेद होता है उसी तरीके से रूमाल जो है तो सफेद धुल के निकलता है। जब सफेद धुल कर निकलता है तो मेहमान जो आए थे हजरत अनस की जो है तो बारगाह में, उसने देखने के बाद अर्ज किया, ऐ अनस बिन मालिक ये बता, इस रूमाल का धोने का तरीका और अंदाज बहुत ही अलग है। आग का काम तो जलाने का है, लेकिन आपकी तनूर के अंदर जो आग जल रही है वो आग सुलगने वाली आग कपड़े को जो है तो जला नहीं रही है, बल्कि मैल कुचैल को धुल करके जो है तो दूध के मानन सफेद करके बाहर निकाल रही है। आखिर कमाल किसका है कि इस कपड़े के अंदर कमाल है, या फिर आपकी जलने वाली तनूर में कोई कमाल है जिसकी वजह से आपका कपड़ा पाको साफ हो करके दूध की जैसे सफेद निकल रहा है। आखिर कमाल किसका? सवाल तो करेगा ना। इसलिए कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है तो अर्ज किया, ऐ आने वाले मेहमान, ना ये तनूर का कमाल है और ना ये रूमाल कपड़े का कमाल है, कमाल तो मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल है। इसलिए कि इस रूमाल को मेरे नबी की जिस्म से जो है तो लगने की वजह से जो है तो ये दुनिया की आग भी जान रही है कि ये कपड़ा वो कपड़ा है जिस कपड़े से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो है अपने चेहरे दस की पसीने को पूछता था। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो है तो ताजीम की वजह से जो है तो इस आग ने जो है तो कपड़े को जलाने की बजाय जो है तो धुल करके दूध की जैसे सफेद निकाल कर मुझे हमेशा दिया करता है। तो हम तो आशिक़ रसूल हैं, दीवाने मुस्तफ़ा हैं। एक रूमाल को अगर नबी से अगर जो है तो उसकी जिस्म से अगर मस हो जाए तो दुनिया की आग जला नहीं सकती है। तो हम तो दीवाने मुस्तफ़ा हैं। नबी ये सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाली उम्मती है, और आका इरशाद फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया बस वो शख्स जो है तो आगे पीछे हो लेकिन उस शख्स को जन्नत जरूर नसीब होगा। लेकिन शर्त यह है, सकरात की घड़ी में जिस वक्त मेरी जिस्म से रूह निकलेगी उस वक्त हमें कलमा नसीब हो जाए। रब की बारगाह में इसलिए आप नमाज में हो या फिर किसी इजलास में हो या किसी जलसा गाह में हो, रब से आप इल्तजा कीजिए, या रब्बुल आलमीन ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा। इसलिए मेरे मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, जो कुछ बयां हुई है गुनहगार से रावी में बोलने में कमी या ज़्यादती हुई है, रब तबारक व तआला माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।